हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सचिन साक्या। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस एडू। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं नगर पालिका और नगर निगम आधारित प्रश्न जो हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और साथ ही साथ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं विशेष व्यक्ति के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्वेश्चन क्या हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ऑप्शन क्या हैं। ऑप्शन ए सड़कें, बी गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। तो आप इसका ध्यान रखना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अब दोस्तों, इसमें बात कर लेते हैं कि 12वीं अनुसूची, ये 12वीं अनुसूची क्या है, इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। दोस्तों, 12वीं अनुसूची संविधान 74 यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई। ये 12वीं अनुसूची है संविधान संशोधन 74 यानी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत जोड़ी गई। और इसमें कितने विषय शामिल किए गए, 18। और ये 12वीं अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो देख लीजिए, तो 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, 18। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। और ये किससे संबंधित है, नगर पालिका के से संबंधित है। और इसमें जो इसमें पीछे दिया हुआ है सड़कें, गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत, ऐसे ही इसमें क्या क्या है कि इसमें पुल और सड़कें, जलापूर्ति, शहरी नियोजन इत्यादि विषय शामिल हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, जो दोस्त इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। क्वेश्चन है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था। ये दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी आ चुका है रेलवे के एग्ज़ाम में। भारत का पहला नगर निगम कौन सा था। तुक्के लगाने वाले तो हमेशा ये लगा देते हैं, कोलकाता लगा देते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ध्यान रखना, क्या, ऑप्शन सी। तो मद्रास है इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी स्थानीय शासन प्रणाली अर्बन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। शहरी स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना किस संशोधन द्वारा की गई थी। तो पहला क्या है, 71वां संविधान संशोधन, दूसरा है 74वां, और तीसरा 99, और चौथा है 10वां। तो दोस्तों 10वीं ये तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। अब इसमें 71वां, 74, 99 इसमें क्या है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी, 74वां संविधान संशोधन। तो इस बात का आप ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। मैंने आपको बता दिया कि जब भी 74वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो ये कब पास हुआ था, तो 1992 में। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो पूरा इसका नाम क्या है, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब इसमें हम आपको देखो, मैंने बताया भी था कि संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 नगर पालिकाओं से संबंधित है और 1992 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अब दोस्तों, अगर 74वें संविधान संशोधन की बात कर ली तो 73वां भी आपको बता देते हैं। 73वां संविधान संशोधन राज्य विधानसभाओं द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों के प्रदर्शन के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में ग्राम सभा की परिकल्पना करता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो 73वां संविधान संशोधन है वो ग्राम पंचायत यानी उसकी परिकल्पना करता है। तो अगर दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने विषय शामिल थे, 18, लेकिन इसमें दोस्तों कितने विषय शामिल हैं, ग्राम पंचायत वाले 29 विषय शामिल हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व के स्रोत कौन से हैं। यानी कि शहरी स्थानीय निकायों के जो रेवेन्यू के जो सोर्स हैं वो क्या हैं इसमें। तो ऑप्शन देखिए क्या है, पहला क्या है, पहला कर यानी टैक्स, दूसरा किराया, तीसरा शुल्क। अब इसमें ये बताना है कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं, ये कौन कौन से सोर्स हैं रेवेन्यू के।
तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका ऑप्शन होगा डी, यानी कि टैक्स भी है, किराया भी है, शुल्क भी है। तो क्या होगा डी, यानी कि जो भारत में शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके जो रेवेन्यू के सोर्स हैं वो क्या हैं, कर, किराया, शुल्क, ये तीनों शामिल हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब इसकी बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा क्या है इसमें। एक्स्ट्रा दोस्तों जैसे इसमें मैंने आपको बता दिया है, कर है, किराया है, शुल्क है, तो टैक्सी स्टैंड इत्यादि। कभी कभी पूछ लिया जाता है टैक्सी स्टैंड इसमें शामिल है या नहीं, तो ध्यान रखना टैक्सी स्टैंड भी शहरी स्थानीय निकायों में ही शामिल आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें संविधान संशोधन यानी 74वें संशोधनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि जो 74th अमेंडमेंट था उसमें कौन सा इनमें कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या है, इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक के प्रावधान हैं। पॉइंट 2 क्या है, इसने संविधान में एक नई 12वीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें नगर पालिकाओं की 18 कार्यात्मक आइटम शामिल हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा। जो दोस्त थोड़ा जिसने ध्यान दिया होगा तो उसको बता दें कि दूसरा ऑप्शन तो आपने पकड़ ही लिया है कि दूसरा ऑप्शन तो आपका ठीक हो जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 74वें संविधान संशोधन में मैंने बताया था आपको कि 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और उसमें कितने विषय शामिल हैं, 18। तो देखिए लिखा हुआ है, तो आपको ये पता लग गया कि ऑप्शन बी तो यानी कि पॉइंट 2 सही है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा पॉइंट 2, ये ध्यान रखना, ये केवल लिखा है ना तो यहाँ पॉइंट 2 तो कि 2 सही है। तो ये तो आपका सही हो गया, तो या तो अब ये बी बचा या फिर सी। तो आपका क्या है कि इनमें अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक, ये भी दोस्तों बात एकदम ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका हो जाएगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। तो ध्यान रखना दोस्तों कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम नगर पालिका संबंधित है, उसमें 18 विषय शामिल हैं और कौन कौन से हैं वो सारी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हो जाएगा, तो वो बाकी आपके एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जा सकता है। देखो भाई विषयों के बारे में ही जानकारी आपसे पूछी गई है तो ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में से किसे शहरी स्थानीय सरकारी निकायों में शामिल किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ऑप्शन बी टाउनशिप, ऑप्शन सी UDA, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा उपरोक्त सभी। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। इसमें एडिशनल क्या हो सकता है फैक्ट, शहरी स्थानीय निकायों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हो गया, टाउनशिप, पोर्ट, और ध्यान रखना इसमें पोर्ट ट्रस्ट ये भी शामिल होता है, टाउन एरिया कमेटी भी शामिल होती है और शहरी विकास प्राधिकरण भी शामिल होते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना दोस्त, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो साथ में लेते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए वित्तीय विकेंद्रीकरण यानी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन पर एक प्रस्ताव पारित किया था। तो दोस्तों ध्यान रखना क्या है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1870 में स्थानीय स्वशासन के विकास के लिए फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन एक प्रस्ताव पारित किया था। तो कौन था। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा सी, यानी कि लॉर्ड मेयो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि लॉर्ड मेयो ने इस चीज़ के बारे में बताया था और ये प्रस्ताव पारित किया था उनके ही समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजन 2035 के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। विजन 2035 के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन चुनें। पहला पॉइंट है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विजन 2035 जारी किया। दूसरा क्या है, विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया नाम का एक श्वेत पत्र यानी कि वाइट पेपर है। तो दोस्तों आपको बता दें कि पहला ऑप्शन गलत होता है, क्योंकि ये स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नहीं जारी किया था, ये जारी किया था नीति आयोग ने। किसने, नीति आयोग ने। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, नीति आयोग ने जारी किया था।
ठीक है, ये नीति आयोग ने जारी किया था। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये नीति आयोग ने जारी किया था। अब इसमें आपको एडिशनल फैक्ट क्या होंगे बता देते हैं। ये नीति आयोग ने 14 दिसंबर, कब? 14 दिसंबर 2020 को एक श्वेत पत्र व्हाइट पेपर विजन 2035 हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया जारी किया था। यानी कि ये नीति आयोग ने जारी किया था कब? 14 दिसंबर 2020 को। ये डेट भी आप ध्यान रखना। अब बात की जाती है दोस्तों कि नीति आयोग, तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जो इस समय हैं। और ध्यान रखना इसके जो उपाध्यक्ष हैं इस समय कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। इसके अध्यक्ष भी पूछ लिए जाते हैं कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, और इसके उपाध्यक्ष कौन है इस समय वर्तमान में? डॉक्टर राजीव कुमार। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।